हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम फिर आपके लिए आज फिर एमए हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, जो सेकंड ईयर का पेपर है और ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पेपर और क्वेश्चन पेपर है जो 2017 में जून में हुआ था। ठीक है, ये जून में हुआ था और इसका कोड है MAHL 202 और इसका विषय है नाटक एवं कथेतर साहित्य। और आपकी जानकारी लेके एक बात और बता दें, ये जो है UOU यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। जो स्टूडेंट UOU से MA कर रहे हैं हिंदी से, उनके लिए यह पेपर बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और यह जून का पेपर है, अभी साथ में मैं आपको दिसंबर का भी पेपर कराऊंगी। आपको पता है कि जो ये UOU है विंटर और समर के पेपर कराते हैं, तो जो जून वाला पेपर होता है वो समर वालों के लिए होता है और जो विंटर का होता है वो विंटर वालों के लिए होता है। इनके दिसंबर का जो पेपर होता है, तो ये जून का पेपर है, साथ ही हम आपको विंटर वाला भी कराएंगे। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, आपकी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं आने वाले टाइम में बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा। चलिए पेपर आपका शुरू करते हैं। किस तरह का ये पेपर आया था 2017 में। पेपर शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो दोस्त चैनल पर हमसे पहले से ही जुड़े हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, जिससे सभी तक ये जो पेपर है और क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच सके जो MA हिंदी से कर रहे हैं। ठीक है, और आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है और आपकी UOU है, साथ में श्रीदेव यूनिवर्सिटी, सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते हैं। तो आप बेल आइकन हिट करके रखिए, जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है वो आपको तुरंत पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र जो है आपका 3 भागों में विभक्त है। क ख ग वही पैटर्न है, लेकिन 60 नंबर का है इस बार ये पेपर, जो 2017 जून में हुआ। तो ये पेपर जो है खंड कै में देख लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए थे। खंड कै में जो है 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और एक प्रश्न जो है 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं एक के, और शिक्षार्थी को केवल 2 ही करने थे। तो शिक्षार्थी को 4 प्रश्नों में से 2 करने हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है कि 4 प्रश्न में से आप 2 करते हैं तो चॉइस बी का आपको काफ़ी ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो आगे देख लीजिए खंड कै में क्या है। खंड कै में भी यही है कि 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन केवल शिक्षार्थी को 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखिए कितने चॉइस है आपके पास, 8 प्रश्नों में से सिर्फ आपको 4 करने हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न इसमें नहीं है जब आप देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। खंड कै में, खंड कै में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसको हम MCQ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जो है ये वस्तुनिष्ठ होते हैं हिंदी में। तो इसमें जो है मैं आपको हर बार बताती हूँ कि अगर आपके 10 के 10 प्रश्न सही जाते हैं तो आपका 1 अंक इसमें पक्का होता है, यानी कि अगर आपके 10 प्रश्न सही गए तो आपके 10 नंबर पक्के होते हैं। इसलिए MCQ को आप ध्यान से समझें और ध्यान से करें, क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ लेते हो, सारा सिलेबस को आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो उससे बाहर यहाँ भी कुछ नहीं होता, ये सब आपकी बुक में से ही आते हैं। अगर आप मिलाएंगे तो ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे। तो हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? सभी को पता है, हिंदी का प्रथम नाटक जो है नहुष को माना गया है। और सभी को पता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा लिखा गया है और ये 1857 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, अंधाधुन मचिया सब देशा मानो राजा रहत विदेशा। अब देखिए आपके सिलेबस में कौन सा नाटक है? अंधेर नगरी। देखिए यहाँ पर मानो राजा रहित विदेशा, तो देखिए पंक्ति से एकदम से पता चल रहा है कि ये अंधेर नगरी नाटक की पंक्ति है या कथन है। ठीक है, फिर है कबीर का रहस्यवाद का प्रकाशन। ये थोड़ा अलग है, लेकिन है ये आपकी बुक में भी। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि 1930 में हुआ था ये प्रकाशन वर्ष इसका। ठीक है, स्थानीय यत्रावंत का मूल तत्व जो स्मारक साहित्य की अन्य विधाओं में भी मिलता है, यह कथन जो है सत्य है। क्यों है सत्य? इसका रीजन हम बता देते हैं कि यात्राव्रत जो होता है उसमें स्मारक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। जो यात्राव्रत है तो उसमें जो है स्मारक जो साहित्य है वह इसकी एक महत्वपूर्ण विधा है यात्राव्रत की। अब आते हैं, आधे अधूरे जीवन समस्या पर केंद्रित नाटक है कौन सी? सामंती, कबीलाबाई या फिर आधुनिक? तो जो आधे अधूरे जो जीवन समस्या पर नाटक है वो आधुनिक समस्या को लेकर है, या जीवन की जो समस्या है, क्योंकि आजकल लोग आधुनिकता में इतने लिप्त हो गए हैं कि वो जो है
कहीं तक भी पहुंच रहे हैं इस बार, मतलब कुछ आप इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। कौमुदी महोत्सव के रचनाकार हैं, इसमें कौमुदी महोत्सव के हमें रचनाकार बताने हैं कौन हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कौमुदी महोत्सव के हैं जो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये नाटक नहीं, उनका एकांकी है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। ध्रुव स्वामी नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पात्र थी वहाँ पर, आपने सुना होगा कि वहाँ मंदाकिनी नाम की एक पात्र थी, उनका एक कथन है। लेकिन मंदाकिनी का क्या है रोल उसमें, आप बताएंगे? कथन तो उनका है, तो जैसे ध्रुव सामनी में जो है नायिका है, लेकिन मंदाकिनी क्या है वहाँ पर, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये मैचिंग करना है, रचना है, रचनाकारों के नाम हैं। तो आपको बता दें, स्मृति की रेखाएं हैं, किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। पद्म राग जो है पद्म सिंह शर्मा जी की है। और संस्मरण जो है बनारसी दास चतुर्वेदी। वे दिन वे लोग किसकी है? तो आपको मैंने 3 बताई हैं, आगे बताती हूँ आपको और अभी। हाँ, तो वे दिन वे लोग जो आपकी रचना है वह शिवपूजन सहाय की है। और जो औरों के बहाने जो है वो राजेंद्र यादव की है। और संस्मरण को पाथे बनने दो, ये जो है यात्रा वृत्तांत है और ये विष्णुकांत शास्त्री जी का है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है, इसको आप लिख लीजिए, ये विष्णुकांत शास्त्री का। औरों के बहाने राजेंद्र यादव, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो ये मैंने आपका पेपर करा दिया है। और ये देखिए, डायरी विधा के सूत्र में हमें किस डायरी में मिलते हैं? सर्वप्रथम सूत्र हमें किस डायरी में मिले, इसको आप नोट कर लीजिए। आधुनिक युग से 1885 में प्रकाशित राधा चरण गोस्वामी, लिख लीजिए, राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी की एक दैनंदिनी थी, उससे इसके सूत्र मिलते हैं। दैनंदिनी आपको पता ही है, दैनंदिनी डायरी को बोला जाता है। तो आधुनिक युग में 1885 में प्रकाशित राधाचरण गोस्वामी की दैनंदिनी में इसके सूत्र हमें मिलते हैं। तो आपका ये पेपर हो चुका जून का। अब करते हैं हम आपका दिसंबर का पेपर। दिसंबर के पेपर में देखिए आप वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया है कि जो आपका है पेपर 202, ठीक है, वही नाटक एवं कथेतर साहित्य, वही 2017, लेकिन दिसंबर का है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। और ये खंड कै में आपके वही, लेकिन पेपर इस बार दिसंबर में जो है वो 80 नंबर का था। वही क्या कह गया, 3 खंड विभक्त हैं। खंड कै में कितने प्रश्न हैं? केवल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से करने आपको 2 ही हैं। लेकिन यहाँ पर 19 नंबर का हो चुका एक प्रश्न, वहाँ पर 15 नंबर का था। और ये 4 प्रश्न हैं आपके, 1, 2, 3, 4, इन चारों में से कोई 2 करने हैं। लघु उत्तरीय में वही 8 प्रश्न दिए गए हैं, 8 में से केवल 4 करने हैं। पैटर्न वही रहता है, बस थोड़ा नंबर इधर उधर हो जाते हैं। तो 8 प्रश्न ये रहे आपके, पूरे सारे सिलेबस में हैं। देखिए, निराला का व्यक्तित्व, ये सब डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के बारे में, ध्रुव सामनी के बारे में, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। अब आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, यदि गद्य लेखों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो नोट कर लीजिए, रामचंद्र शुक्ल जी का है। वैष्णव की फिल्म के रचनाकार हरिशंकर प्रसाई, सत्य है। अंधेर नगरी नाटक का रचनाकाल 1881 है, बताइए इसमें सही है या गलत है ये? अगर आपने पढ़ा है तो सबको पता होगा इसका उत्तर क्या होगा। सही है ये। निराला पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा है, ये असत्य है आपका। ठीक है, फिर आपका आते हैं कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपको बता दूं, निराला की ये जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है, इसका बता देते हैं, ये इसका नाम है निराला की साहित्य साधना। सिर्फ निराला नहीं है, निराला की साहित्य साधना, इसलिए यह असत्य है, पूरा नाम ये है इसका। कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास असत्य है, क्योंकि यह निबंध है, उपन्यास नहीं है। कल्पलता उनके द्वारा लिखा गया निबंध है। तो आपके ये प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति में कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मुझे लगता है ये सभी को पता होगा। उन कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936, ठीक है। अंधेर नगरी के रचनाकार अभी आपको बताया था भारतेंदु जी हैं। साहित्य के 2 स्वरूप, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। साहित्य के जो 2 स्वरूप हैं उनको आपको मैं समझा देती हूँ कौन कौन से हैं साहित्य के स्वरूप। तो साहित्य के जो 2 स्वरूप लिए गए हैं वह गद्य और पद्य लिए गए हैं। साहित्य के जो 2 स्वरूप हैं वो गद्य और पद्य हैं। गद्य में सभी बच्चों को पता है कि क्या होते हैं, और पद्य में कविता होती है, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, और जो आपका गद्य होता है उसमें उपन्यास, नाटक, कहानी, ये सब होते हैं। लेकिन 2 स्वरूप जब आएंगे तो सिर्फ आप क्या लिखोगे उसमें, गद्य और पद्य, ठीक है। राखी की लाज के रचनाकार कौन है? सभी को पता है कि हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा ये लिखी गई है राखी की लाज। बाबू गोपाल चंद्र द्वारा लिखित नाटक का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुष। ये हम ऊपर करके भी आए हैं 17 वाले में, जो आपका जून वाला पेपर था वहाँ भी ये दूसरे तरीके से आया था। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न हो चुके हैं, और दोनों पेपर ये जो आपके 2017 में हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं। और क्वेश्चन पेपर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, जिससे यू और यू से जितने भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके।